तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जटारवि कलेज्वल प्रवाह भावित स्थले गले बलम जलमिदं भुजगदंगमालिकं नवट्टवट्टवट्टमण्डिनागवट्टवरवयं चकार चण्डदान्यवं तनोतु नः शिवः शिवम्। नमस्कार। आज बहुत ही आनंद मुझे इसीलिए हुआ क्योंकि ज्योतिषम गारुड़ी विद्या, ज्योतिष जो है वो गारुड़ी विद्या है। हमारे गुरुजी ये हमें पढ़ा रहे। जब हमने ये ज्योतिष की पढ़ाई की थी तब उस वक्त हमें कुछ श्लोक सिखाए जाते थे, जैसे कि नक्षत्र के बारे में, तो अश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणी मृग आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा तथा ऐसी तरह से हमें ये श्लोक सिखा के हमें ज्योतिष पढ़ाया जाता था। और वो जो ज्योतिष है वो बहुत ही डीप में था। लेकिन आज ये जो चाचा ने जो अभी राशि के बारे में जो बोला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच चाचा को। ये जो है ज्योतिष यानी बहुत ही बड़ा गणित है, और गणित और ज्योतिष जिसका अच्छा है उसका प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छा ही होता है। क्योंकि आजकल तो हम बहुत सारे यूट्यूब में देखते हैं, ये वीक है तो ये करो, ये वीक है तो ये करो, कुएं को कौवे को खिलाओ, पानी पिलाओ, ये करो, बहुत सारी रेमेडी देखी, लेकिन कभी लॉजिक नहीं देखा कि क्यों जब कोई भी चीज करते हैं तो उसको हमें पहचानना चाहिए कि ये क्यों, क्या ये रेमेडी सही है, ये कभी नहीं देखा। लेकिन देखा, इसने देखा, कॉपी पेस्ट किया, दूसरे ने डाला, सब लोग करते हैं। लेकिन हर चीज से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। जैसे कि हर अनाज से हर ग्रहों का, जैसे सूर्य है तो हम गोधूम यानी गेहूं, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य जात, चंद्र जो है वो मन का ग्रह है, उसके लिए हम चावल। तो हर अनाज से भी हर ग्रहों का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। और मेरा तो काम ही है हर सुबह में टीवी में हर रोज नए नए प्रश्न, नए नए लोग जो प्रश्न बोले उनका सही जवाब देना। लेकिन जो भी जवाब देंगे तो मेरा काम है शास्त्र के हिसाब से ही देते हैं। कभी ऐसा नहीं कि ये करो, ये शास्त्र में, ये ग्रंथ में, ये प्रमाण, ये लिखा है इसीलिए आपको ये करना है। ये हमारा काम है। सनातन जो धर्म है उसको प्रज्वलित रखने के लिए सही बात अगर किसी को बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। कल का ही एक प्रश्न था, पंडित जी दीपक जलाना चाहिए तो कैसे जलाना चाहिए? कभी कोई बोले घी का करो, कोई तेल का करो, लेकिन शास्त्र क्या कहा है? तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि दिव्या दक्षिणे घृतम वामे तैलम। जो माता रानी जो उसके दक्षिण पार्श्व में जो माता रानी है उसका जो राइट हैंड है वहां पे आपको कौन सा दीपक? घी का दीपक करना चाहिए। और वाम पार्श्व यानी लेफ्ट पार्ट से वहां पे तेल का दीपक करना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है। दिव्या दक्षिणे घृतम वामे तैलम, ये शास्त्र प्रमाण है। तो हम जो बात करें वो प्रमाण के साथ करें। दीपक की ज्योत कहाँ पे रखनी है? हमारे सामने या माता रानी के सामने? ये भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और जो भी हम बताते हैं उसका सही जवाब बताते हैं। दीपक भी हमें उसी के सामने रखना चाहिए। हम माता रानी को कर रहे हैं तो उसका जो मुख है वो भगवान के सामने होना चाहिए। कभी कभी हम भी छोटी छोटी गलतियां हमारे मंदिरों में भी करते हैं, दीपक जलाते हैं लेकिन मुख हमारे सामने होता है। कोई इंसान आए तो आरती हम करेंगे तो दीपक का ज्योत उसके सामने होना चाहिए, हमें उसका मुख देखना है, उसकी आरती करनी है, हमारी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम कर जाती है। जैसे ये मैंने बताया दीपक का मुख कौन सी दिशा में रखना चाहिए, ये भी प्रमाण है। ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी की जो बात है तो एक कोई भी एक ग्रह के ऊपर में थोड़ा सा प्रवचन आपको देखूं ताकि आपको लगे कि चलो अच्छा सा कुछ ज्ञान मिला। क्योंकि चाचा ने तो बहुत अच्छा सा कम समय में बहुत अच्छा कह दिया। कभी कभी हम भी जब ज्योतिष देते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ गलत कुंडली भी लेके आते हैं और बताते कि ये पंडित मेरा कुंडली देखिए। तो हम पहले उसको नहीं देखते, उसने जो बताया उसकी कुंडली सही है गलत पहले ये देख के बात करेंगे। हमें पता चल जाएगा ये इंसान गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर कुंडली गलत है तो उसको हम उसके हिसाब से रेमेडी देंगे।
लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये कुंडली सही है या गलत है? पहली बात, किसी ने बताया कि चलो मेरे 3 बजे का समय है और ये मेरी कुंडली है। अगर उसकी कुंडली मैंने देखी, अगर उसकी कुंडली में मैंने 10वें भुवन में या अष्टम में मुझे मेरे सूर्य दिखाई दे, तो मुझे पता चल जाएगा ये गलत इंसान, ये गलत बंदा है, ये कुंडली इसकी नहीं है। तो मुझे पता कैसे चला? तो ज्योतिष में ऐसा लिखा है कि जब भी किसी की कुंडली सही है या गलत है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोगों को तो शायद पता है, लेकिन किसी को पता नहीं, उसको मैं बता रहा हूं। जब भी किसी की कुंडली में लग्न स्थान में अगर सूर्य है, तो समझ लेना कि उसका जन्म जो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में उसका जन्म है, ये कंफर्म है। लेकिन अगर वो बताए कि 6 बजे मेरा सुबह जन्म है और सूर्य अगर सप्तम स्थान में निकले, तो समझ लेना ये कुंडली गलत है, ये एम नहीं, ये पीएम वाली कुंडली है, शाम को जन्म है। प्रथम स्थान में सूर्य हो तो 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में इसका जन्म है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य द्वादश हाउस में है, द्वादश हाउस में, तो समझ लेना इसका 8 से 10 मिनट के बीच में है। और अगर 11वें भाव में सूर्य है, तो ऐसे ही आप बता सकते हो कि इसके जो जन्म है, जैसे 8 से 10 और 10 से 12, और जैसे जैसे वो सूर्य आगे जाए, आपको 2-2 घंटे का उसमें आगे बढ़ाना है। 6 से 8, 8 से 10, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ऐसे आपको पूरा राउंड, तो आपको पता चल जाएगा ये कुंडली सही है। कोई बताएगा कि मेरा जन्म शाम को 6 बजे है, तो आप समझ लो कि उसका सूर्य सप्तम हाउस में ही होगा। अगर उसके अलावा कहीं भी है, तो समझ लेना कुंडली गलत है। ये प्रेडिक्शन सूर्य से हमें पता चल जाए कि कौन सी कुंडली सही है या गलत है। दूसरी बात, अब दूसरा कोई ग्रह ले लें, चंद्रमा। चंद्रमा का प्रेडिक्शन क्या होता है? ये दो तीन चीज अगर आपको पता चल गई, इसको हम बोलते हैं मास्टर चाबी। यानी कुछ ज्यादा भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन 2-3 चीज हमारे दिमाग में गई तो वैसे ही प्रेडिक्शन कर देगा, और वही होता है। जैसे किसी का मेष लग्न है तो लोल नेत्र सदा होगी धर्मार्थ कुटल निश्चय, ये श्लोक में लिखा है कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए। अब मैं चंद्रमा के ऊपर बात कर लूं। जिसका भी चंद्र अगर लग्न स्थान में है, तो इंसान कैसा होगा? जैसे कि चंद्रमा का एक नियम है कि जो स्थान में रहता है, जो स्थान में वो रहता है, वही स्थान से वो प्रेम करता है। यानी जिसका चंद्रमा अगर प्रथम स्थान में है, तो इंसान प्रथम स्थान, यानी हमारी कुंडली में बताया गया देह स्थान। चंद्रमा अगर प्रथम स्थान में है, तो समझ लीजिए उनको उसका देह से बहुत प्रेम है। यानी वो बार बार अपने आईने में देखेगा, अपने बाल बनाएगा, ये कपड़ा पहनेगा, बार बार ये अपने को ही, अपना शरीर के ऊपर बहुत ध्यान रखेगा, तो समझ लेना इसका चंद्रमा है प्रथम हाउस में। अगर किसी का चंद्रमा धन स्थान में यानी द्वितीय भाव में है, तो समझ लेना वो इंसान कैसा होगा। आपके साथ में बहुत बार जाएगा, लेकिन कभी पैसे अपने जेब से नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको धन से प्रेम है। और जिसको धन से प्रेम होता है, वो पैसा कभी निकालता ही नहीं, किसी को देता भी नहीं। तो हमें पता चल जाएगा इसका चंद्रमा द्वितीय स्थान में है। कोई बार बार अगर अपनी पत्नी का बहुत क्या बोला कि मेरी पत्नी तो ये है, मेरी पत्नी के बारे में ये खाना पकाती, बार बार अपनी पत्नी का बहुत बखान करे, तो समझ लेना इसका चंद्रमा सप्तम हाउस में है। तभी वो पत्नी को बार बार, जिसका चंद्रमा अगर तृतीय भाव में है, तो समझ लेना कि वो बात पे मेरा भाई तो ये है, मेरा भाई तो ये है। भाई की अगर बात पे बात करे, तो समझ लेना जिसका चंद्रमा तृतीय भाव में। आपका चंद्रमा कहाँ पे, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। जिसका चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो वो इंसान को हर 2-3 मिनट में पैसों की ही बात करेगा। जब भी मिलेगा पैसे से ही रिगार्डिंग बात करेगा कि यहाँ पे महीने में क्या है चंद्र चंद्र क्या है मतलब कि जहां पे भी चंद्रमा हो, वो भाव से उसका लगाव रहता है। ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, आप वैसे ही बता सकते हो। वैसे ही शुक्र का भी प्रेडिक्शन होता है, बृहस्पति का, हर ग्रह का प्रेडिक्शन होता है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए धन्यवाद। जय भगवान महावीर।